जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर गोकू एक इविल सेयन बन जाता। अब देखो, इस टॉपिक के ऊपर काफी सारी फैन थ्योरीज हैं एंड आज मैं उन्हीं में से एक फैन में एक स्टोरी को उठा के लाया हूं एंड आई प्रॉमिस इसे देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की मीटिंग के साथ होती है, जहां पर हर डिस्ट्रॉयर बस एक बात कह रहा था कि शुक्र है वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिंदा बच गए, वरना पूरे मल्टीवर्स में बस कुछ गिनती के यूनिवर्सेस ही बचते। बट तभी अचानक से 11th यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर बेलमोंट अचानक बीरस पे चिल्ला के बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, ना ही तुम अपने उस जंगली सेन गोकू को लॉर्ड जेनो से मिलने देते और ना ही ये मुसीबत कभी आती। हालांकि बीरस स्टार्टिंग में इस बात को पलटने की काफी कोशिश करते हैं, बट थोड़ी देर बाद हर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सेम बात रिपीट कर रहा था। काफी देर तक बहस करने के बाद बीरस खुद भी ये चीज रियलाइज कर लेते हैं कि आखिर सारे डिस्ट्रॉयर्स कह तो सही रहे हैं और वो मनी मन सोचते हैं कि चलो इस बार तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम सब बच गए। बट क्या हो अगर गोकू ने दोबारा से ऐसी कोई बेवकूफी की जिसके चक्कर में पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। एंड फाइनली काफी देर बाद लॉर्ड बीरस खुद को ये कन्विंस कर लेते हैं कि उन्हें कैसे ना कैसे गोकू को मारना होगा या फिर किसी ऐसी जगह कैद करना होगा जहां वो लॉर्ड जेनो से ना मिल सके, ताकि पूरा मल्टीवर्स सुरक्षित रहे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर बीरस गोकू को खुद मारते तो ग्रैंड पीस के थ्रू कैसे ना कैसे जेनो की बात पता चली जाती, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि गोकू को वो वेजिटा के हाथों मरवाएंगे। गॉड्स की मीटिंग खत्म होने के बाद लॉर्ड बीरस सीधा बिना देर किए अर्थ पे पहुंच जाते हैं वेजिटा के पास और उसे हर बात पॉइंट टू पॉइंट समझा देते हैं और बताते हैं कि आखिर गोकू यूनिवर्स के लिए कितना बड़ा खतरा है और उसे धमकाते हुए बोलते हैं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं डिस्ट्रक्शन के नाम पे पूरी अर्थ को साफ कर दूंगा। बीरस की पूरी बात सुनते ही वेजिटा पूरी तरह शॉक में था, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे। पहला, या तो वो उस इंसान को मरवा दे जिसके चलते उसे स्ट्रॉन्ग बनने की मोटिवेशन मिलती है, या फिर वो अपने साथ अपनी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय होते हुए देखे। और काफी देर सोचने के बाद वेजिटा डिसाइड करता है कि अब उसे कैसे ना कैसे गोकू को मारना ही होगा। बट वेजिटा ये बात भी अच्छे से जानता था कि वो चाहे जितना भी जोर लगा ले बट वो कभी भी गोकू को मार नहीं सकता। एंड इसके बाद वेजिटा प्लान बनाता है क्यों ना गोकू को टाइम चेंबर में कैद करने के बाद वहां के एग्जिट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जिसके बाद गोकू वहां फंस जाएगा और भूख और प्यास के चलते उसकी डेथ हो जाएगी कुछ ही टाइम बाद। और वेजिटा अपने प्लान को एग्जीक्यूट भी करता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए गोकू के पास जाता है और जाके उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करने के लिए चलेगा। ये बात सुनकर गोकू थोड़ा तो हैरान होता है, क्योंकि वेजिटा ने ऐसा पहले कभी नहीं पूछा था। बट इस बात को इग्नोर करते हुए गोकू टाइम चेंबर में चलने के लिए रेडी भी हो जाता है बहुत आसानी से। वो दोनों ही हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में पहुंचते हैं और पहुंचने के तुरंत बाद वेजिटा एंड गोकू ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर वेजिटा काफी एग्रेसिवली गोकू पे अटैक कर रहा था, क्योंकि वो जानता था ये गोकू के साथ उसकी लास्ट ट्रेनिंग है, इसके बाद उसे कभी भी गोकू से फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा। थोड़ी देर ही ट्रेनिंग करने के बाद वेजिटा वहां से उठता है और बोलता है, गोकू तुम अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखो, मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया है, मैं उसे निपटा के फटाफट तुम्हारे पास आता हूँ। और ये बोलते ही वेजिटा वहां से चला जाता है एंड गोकू अपनी ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट कर देता है। घंटों ट्रेनिंग करने के बाद भी जब वेजिटा वहां नहीं पहुंचता, गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोचने लगता है कहीं वेजिटा किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। इसलिए गोकू वहां जाके खुद सब कुछ चेक करने का फैसला करता है। एंड जब वो वहां पहुंचता है वो लिटरली शॉक हो जाता है, क्योंकि वहां टाइम चेंबर का एग्जिट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसे कि वेजिटा ने खुद वहां से निकलने के बाद पूरी तरह बर्बाद कर डाला था। एंड ये देखने के बाद गोकू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो लिटरली अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि जैसे गोकू अपना बेस्ट फ्रेंड मानता रहा, इन दी एंड उसी ने गोकू को इस तरह से फंसा दिया धोखा देकर। लेकिन गोकू को एक बात अच्छे से पता थी, वेजिटा उससे कितनी भी नफरत कर ले बट वो गोकू को कभी ऐसे धोखे से हराने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। और इसी बीच गोकू को याद आता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही उसने लॉर्ड बीरस की एनर्जी सेंस की थी और ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि लॉर्ड बीरस की एनर्जी अर्थ पे मिली, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब वेजिटा वहां आया तब वो काफी ज्यादा हड़बड़ा रहा था, काफी ज्यादा डरा हुआ था। और इसके बाद गोकू को एक बात तो समझ आ गई थी कि हो ना हो कहीं ना कहीं लॉर्ड बीरस ने वेजिटा को फोर्स किया ये सब करने के लिए, वरना वेजिटा ऐसा कभी नहीं करता। बट अब बात गोकू वेजिटा या बीरस तक सिर्फ सीमित नहीं है, क्योंकि अगर गोकू अब यहाँ से जल्दी बाहर नहीं निकल पाया तो हो ना हो पूरी अर्थ पे ही खतरा आ जाएगा। अब गोकू का दिमाग टोटली स्विच ऑफ मोड पे जा चुका था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ से क्या करे और कैसे बाहर निकले। बट गोकू को सिर्फ अब एक ही चीज चाहिए थी, अपने एक एक सवाल का सही सही जवाब। इसी बीच गोकू एकदम से अपना पावर अप करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि माजिन बू भी इसी तरह टाइम चेंबर से बाहर निकला था। अपना पावर अप करते करते गोकू पहले सुपर सेन तक जाता है, फिर सुपर सेन 2 और उसके बाद वो सुपर सेन 3 तक पहुंच जाता है। बट जब इससे भी काम नहीं चला, गोकू सीधा अपनी गॉड फॉर्म्स की तरफ स्विच करता है। सुपर सेन गॉड, सुपर सेन ब्लू कायोकेन सब यूज करने के बाद गोकू सीधा अपनी मोस्ट आइकॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जंप करता है, जो कि होती है ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टेंट, इस उम्मीद में कि कैसे ना कैसे टाइम चेंबर को ब्रेक करके गोकू बाहर निकल सके। बट इनमें से जब कुछ भी काम नहीं करता, तभी गोकू को सडनली रियलाइज होता है कि माजिन बू के हमले के बाद मिस्टर पोपो ने इस सब को अपग्रेड कर दिया था, ताकि फिर से कोई इस तरह से टाइम चेंबर को ब्रेक ना कर पाए। और इसके बाद गोकू काफी ज्यादा थक भी चुका था और वो जमीन पे बैठ जाता है एंड गोकू अपनी सारी होप्स खो देता है, क्योंकि ये बस आखिरी तरीका
था जिससे कि गोकू अपनी जान बचा सकता था। अपनी सारी उम्मीदों से हारने के बाद गोकू जमीन पे बैठ जाता है। वो काफी ज्यादा उदास हो चुका था और उसे भूख और प्यास भी लग रही थी। बट थोड़ी देर बाद गोकू दोबारा उठ के खड़ा होता है एंड इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो बस सिर्फ एक बात बोलता है कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। बाय द वे, आपको इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसका एपिसोड 2 मैं जल्दी ही लाऊंगा, तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो होमीज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।